प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हम आज बात करेंगे बहुचर्चित नावाण मंत्र पे। नावाण मंत्र पे क्या बात करेंगे? अक्सर देखा होगा आपने कि या सुना होगा, वीडियोस बहुत सारे हैं इसके, बहुत सारे हमारे वीडियोस पे कमेंट्स भी आते हैं कि गुरुजी हमने नावाण मंत्र जपा, हमारे साथ ये दिक्कतें होने लगी, काम उल्टे हो गए, बीमार पड़ने लगे, ये फलाना धमाका, सब उल्टी सीधी चीज़ें ये होने लगी हमारे साथ। तो क्या ये भी हो सकता है कि किसे जपना चाहिए, किसे नहीं जपना चाहिए? मंत्र किसी को सूट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है, किसी को रिएक्शन कर दे रहा है कि नहीं नहीं भैया आप सेप्ट्रॉन ग्रुप से हो, नहीं नहीं आप नहीं, आप पे हम रिएक्शन कर जाएंगे, आप मत जपो हमें। क्या मंत्र के साथ ऐसा है? क्या कोई ऐसे नियम है कि वो बाध्य करते हो कि भैया ये जपने का सही तरीका इस तरह से ही आपको जपना है और किसी तरह से नहीं जपना है? तो आज हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही काम की वीडियो है आपके लिए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, प्रारंभ करने से पहले विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी टिक करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। नावाण मंत्र नवों ग्रहों का प्रतिनिधित्व करने वाला नावाण मंत्र, वो मंत्र जिसमें 9 महादुर्गाओं की, 9 महाशक्तियों की शक्ति समाहित हो, बीज मंत्र हो, मंत्रों का प्रतिनिधित्व करता हो, वो नावाण मंत्र जो ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति को अपने अंदर समाहित किए हुआ है। हम उस नावाण मंत्र की बात कर रहे हैं जो 64 योगिनियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम उस नावाण मंत्र की बात कर रहे हैं जो वास्तु और कुबेर को भी प्रसन्न करने में भी सक्षम है। उस नावाण मंत्र की हम बात कर रहे हैं जिसका अगर बार बार किसी घर में कोई व्यक्ति पुरस्चरण कर रहा है तो वहाँ स्थायी लक्ष्मी का निवास होना ही होना है। लक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं वहाँ निवास करने के लिए। तो जब इतना प्रचंड, इतना वेग अपने अंदर जो मंत्र ले रखा हो, उसको अगर कोई धारण करना चाहे तो कैसे करेगा? क्या कोई भी साधारण व्यक्ति उठेगा जिसके अंदर क्षमता ही ना हो और वो नावाण मंत्र का जाप कर सकता है? बहुत बड़ा ये प्रश्न है। ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए। अब चूंकि बहुत अट्रैक्टिव सा नाम है ये नावाण मंत्र, अपने आप में लगता है कि अरे बहुत प्रचंड है और इजीली अवेलेबल हो गया सबको। तो कहा जाता है ना, घर का मुरई साग बराबर। मतलब घर में मूली जो है ना अगर उग रही है, घर पे बागवानी आपने कर रखी है, उग रही है, तो साग बराबर है, उसको कोई पूछेगा नहीं, घास के बराबर घर में इधर उधर किचन में पड़ी रहेगी। इसी तरह से ये इजीली अवेलेबल हो गया है। बहुत तेरे वीडियोस इस पे हो गए हैं। अब लोगों के पास अवेलेबल हो गया, लोग अरे हम जपेंगे, थोड़ा सा इधर उधर से जानकारी ले लिए, शुरू कर दिए। अब शुरू कर दिए तो उसके परिणामों को कौन भोगेगा? नावाण मंत्र अपने आप में प्लस पॉइंट ही लेके नहीं घूमता है, नहीं रहता है। नावाण मंत्र के अंदर बहुत सारी अनिष्टकारी शक्तियां भी विद्यमान हैं जो कि अगर योग्य हाथों में न पड़े तो स्वयं ही व्यक्ति का अनिष्ट कर डालेंगी। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके शरीर में, आपके दिमाग में आपके पास वो क्षमता मौजूद नहीं है कि आप इनकी शक्तियों को संभाल पावें, इन चीज़ों से परिचित हो पावें, तो ये लिखित रूप से गारंटी है कि आप अपना विनाश कर बैठेंगे। नावाण मंत्र इकलौता ऐसा मंत्र है जिससे किसी भी देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। अब नावाण मंत्र इतना प्रचंड होने के कारण ये बाध्यता हो जाती है कि अगर आप साधना करने के इच्छुक हैं तो आप किसी न किसी गुरु से दीक्षित जरूर हों। ये कॉमन सेंस की बात है। हाँ, अगर आप डेली, आप गृहस्थ व्यक्ति हैं, आप केवल और केवल नॉर्मल ही जप करते हैं, 1 माला 2 माला करते हैं, आप रोज के जाप में एक साधना रूप में इसे लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप शिव जी को अपना गुरु धारण करते हुए कर सकते हैं।
पर अगर हम धरातल पे बात करते हैं, आप साधना करना चाहें, किसी चीज़ को पाना चाहें, तो उसके लिए ये बाध्यता आपके लिए अनिवार्यता हो जाएगी कि आप एक योग्य गुरु को ढूंढें। बिना उनके दीक्षा के आप नावाण मंत्र अनुष्ठान न करें। अब प्रश्न उठेगा यहाँ पर कि कौन दीक्षा दे सकता है, कौन कौन लोग सक्षम है दीक्षा देने में, क्या चिन्ह है, कैसे आप पहचाने कि वो दीक्षा देंगे। देखिए, नावाण मंत्र आजकल संकल्प से दीक्षा हो जाती है। फ़ोन पे सुने होंगे आप, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, अगर आप थोड़ा सा इधर उधर बात भी किए होंगे तो पता चला होगा कि आपको कि हम संकल्प दिला देंगे, हो जाएगा। संकल्प से कौन सी दीक्षा होती है, ऑनलाइन कौन सी दीक्षा हो जाती है। दीक्षा का मतलब किसी चीज को, अब उसके बारे में आपको व्यक्ति बताएगा, राह दिखाएगा, उसका संकल्प कोई प्रोसेस होता है ना। पता है कि यहाँ पत्थरी है, अरे पत्थरी है तो छीनिए, थोड़ी लौट के निकाल दो, नहीं निकाल पाएंगे, सही में नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, एक योग्य व्यक्ति ही उसे कर सकता है। सर्जन के पास जाएंगे, वो टेलीस्कोपिक या लेजर पता नहीं क्या क्या आजकल आ गए हैं, पहले तो चीरा फाड़ी लगती थी, अब तो छोटा सा ऑपरेशन, लेकिन वो एक योग्य व्यक्ति ही कर सकता है ना, जो उसके लिए ही हो, जिसके पास उसका संपूर्ण ज्ञान हो, वही व्यक्ति कर सकता है, हर कोई से नहीं कर सकता। इसी तरह से आप जब भी नावाण मंत्र की दीक्षा लें तो इन चीज़ों को अवश्य ध्यान में अपने रखें कि किस व्यक्ति से आप दीक्षित हो रहे हैं। दीक्षा पूजा से ही होती है, एक छोटा सा अनुष्ठान होता है, आधा एक घंटे का होगा, लेकिन उसी से दीक्षा होगी। अब कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण है, पूजा पाठ में है, जाप करता है, ब्रह्म गायत्री का जाप करता हो, आप उससे दीक्षा ले सकते हैं। कोई मंदिर के पुजारी जी हों, बहुत प्रकांड विद्वान हों, आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। किसी पंथ के अनुयायी हों, पंथ को मानने वाले साधक हों, आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं, अन्यथा और किसी से नहीं ले सकते हैं। ब्राह्मण से, गायत्री जपने वाले ब्राह्मण से, कर्मकांडी ब्राह्मण से, अथवा आप किसी साधक से ये दीक्षा ले सकते हैं, और किसी की दीक्षा फलित नहीं होगी। और फलित, अब ये सोचिए कि दीक्षा में विशेष क्या होता है, विशेष क्या होता है। देखिए, विशेष क्या होता है, अगर आप ब्राह्मण से लेते हैं, वो नित्य प्रति गायत्री का जाप कर रहा है, ब्रह्म गायत्री का जाप कर रहा है, मंत्रों का जाप कर रहा है, उसके देव देवियां प्रसन्न हैं, वो आपकी स्वयं ही, उसके मुख से अगर आपने दीक्षा ली तो वो आपकी सहायता करेंगे, निरंतर आपके साथ खड़े रहेंगे। ये एक पेड़ की मजबूत पेड़ ये हो जाएगा। गुरु जो आपके हैं, जो गायत्री जाप कर रहे हैं, उनके पास अपना तपोबल है, गायत्री का बल है, आपने उनके मुख से ली, आप उनके साथ जुड़े, मतलब उनकी शाखाएं हो गए। क्या तना शाखाओं को संभाल के नहीं रखता है? बिल्कुल रखता है। इसी तरह से ये फलित होगा। अगर आपने किसी साधक से लिया तो उसके द्वारा सिद्ध की गई शक्तियां ऑटोमेटिकली ही आपकी सहायता करती हैं। तो ये चीजें होती हैं। ऐसे लोगों से ही दीक्षित हों जो लोग आपको दीक्षा देने में सक्षम हो, ऐसे लोगों से नहीं कि आंख बंद करो बेटा, अब बच्चे ने आंख बंद कर ली, मंत्र चलो ठीक है बोलो मेरे साथ, मासानाम मासोतम है, इसके बाद जो है आप भी चुप, गुरुजी भी चुप, बस हो गया, पानी जल छोड़ दीजिए नीचे, ये दीक्षा नहीं होती। अब यहां पे प्रश्न हम उठाते हैं कि कौन व्यक्ति सक्षम है, कौन योग्य है जो दीक्षा ले सकता है। अभी तो बात कर रहे थे कौन दे सकता है, अब बात करते हैं कौन ले सकता है। ये वो जल नहीं जो बह रहा है, कोई भी आवे घड़े में भर ले, जिसके अंदर सामर्थ्य हो वही आवे। योग्य को ही शिक्षा देना चाहिए, अयोग्य को शिक्षा देना, गुरु स्वयं अपना अपमान कर बैठेगा, अपनी शिक्षा का अपमान कर बैठेगा, अपने गुरु का अपमान कर बैठेगा। तो उसी व्यक्ति को इन महामंत्रों की दीक्षा देनी चाहिए। जो लोग मंत्र जाप करें, धर्म में रुचि रखते हो, धर्म में विश्वास रखते हो, उन लोगों को ही दीक्षा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं देनी चाहिए जो मात्र परीक्षण इसका कर रहे हो।
तो इन चीज़ों का विशेष तौर पर गुरुओं को भी ध्यान रखना चाहिए और शिष्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। विशेष तौर पे गुरु ध्यान दें कि पैसे के लोभ हमें ना आवे कि हम इनको दीक्षित कर देंगे तो 5100 रुपये तो बन ही जाएंगे यहाँ पे। ऐसा मत करिए। दीक्षा और दक्षिणा, दीक्षा देना एक ब्राह्मण का काम है, शिक्षा देना ब्राह्मण का काम है। वो ब्राह्मण ही क्या जो शिक्षा न दे। तो शिक्षा आप दीजिए, आप किसी भी जाति वर्ण से हो, किसी भी, आप अगर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं। आप उस कर्म से आप ब्राह्मण हैं। सो कभी भी आप पैसे के लोभ में मत जाइए। अपनी गरिमा को पहचानिए, अपने मंत्र की शक्ति को पहचानिए। हमेशा उन्हीं व्यक्तियों को दीक्षित करें जो आपकी आज्ञा का पालन करें। ऐसा ना हो कि आप बोलें कि आज से शुरू होना है, शिष्य का फोन कल शाम को आ रहा है, गुरुजी घर में ये दिक्कत आ गई थी इसलिए चल गए। अपने वचनों पे अडिग हो, उस व्यक्ति को दीक्षित करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य मंत्र का जाप करे, आप में विश्वास रखे, एक बार में साधना सफल न हुई, कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार आप प्रयत्न करिए, गुरु में विश्वास रखिए, तीसरी बार प्रयत्न करिए, तीसरी बार प्रयत्न कर लीजिए, नहीं होता है तो एक अमोघ अस्त्र है भगवान शिव का, उस अस्त्र का प्रयोग होगा। गुरु में विश्वास तो रखिए, गुरु सब करवाएगा। तो गुरु और शिष्य दोनों को ये ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि किसको मंत्र जाप करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप उन्हीं व्यक्तियों को करना चाहिए जो दीक्षित हो, मतलब साधना का अनुष्ठान वही करें जो दीक्षित हो, अन्यथा आग से खेलेंगे तो हाथ तो जलेगा ही। इसी तरह से आप मंत्र जप करेंगे, घर में कलह होगी। बिना किसी दीक्षा के आप मंत्र जाप करेंगे, घर में कलह होगी, मानसिक विकार उत्पन्न होगा, सामाजिक क्षति पहुंचेगी, धन की हानि होगी, जीव हानि हो सकती है। तो उसके लिए किसी को जिम्मेदार मत ठहराइएगा, मंत्र को जिम्मेदार मत ठहराइएगा, क्योंकि आप उसकी शक्ति को समाहित बैलेंस नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे हैं अपने पास। आप किस तरह से जो है किसी और को इंकित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब खुले में पैसे रख के छोड़ दिया जाए तो वहां चोर तो आएंगे ही ना। अब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उसकी शक्ति तो वहां से आ रही है, ऊर्जा वहां से आ रही है, आपके अंदर समाहित नहीं हो रही है, वो अगल बगल बिखर रही है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव शक्तियां आएंगी। आप कहेंगे मैं तो भगवान की पूजा कर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था, क्यों अनिष्ट हो रहा है मेरे साथ, घर में बवाल क्यों हो रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे बने हुए काम बिगड़ क्यों रहे हैं। अनिष्टकारी शक्तियां रहेंगी तो होगा ही होगा। भैया आपने भगवान की पूजा प्रारंभ की है, अभी आपने कर्म नहीं किया, कर्म करना शुरू किया है और पहले ही फल की इच्छा करने शुरू कर दिए। ये सब मत करिए। अगर विश्वास हो माँ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दीक्षित होकर ही मंत्र जाप करिए, आप रोज नित्य भगवान की पूजा करते हैं, आप रोज जाप करिए, साधना मत करिए, बिना दीक्षा के साधना मत करिए। किसी भी महाविद्या की आप साधना बिना दीक्षा के मत करिए। आपको पता ही नहीं किस भैरव का जाप करना है, आपको यही नहीं पता कब दशांश हवन करना है, कब दशांश जाप करना है और कब बलि देना है, कब नहीं देना, कौन सी बलि देना है। मैं ब्राह्मण वो वाली बलि की तो बात करूंगा नहीं, कौन सी बलि आप दे देंगे, या हो सकता है वो भी बलि देना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गुरु से ही मिलेंगी और योग्य गुरु से ही मिलेंगी। गुरु में विश्वास रखिए, माँ में विश्वास रखिए। फिर से कहूँगा, माँ को माँ नहीं, माँ की संज्ञा दीजिए। उनको शब्द नहीं चाहिए, उनको संज्ञा चाहिए, उनको वो अपनत्व चाहिए। अपनत्व दे के तो देखिए माँ प्रसन्न कैसे नहीं होती। माँ आपको अपने ममत्व से ढक देंगी, कोई चीज शेष नहीं रह जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए